हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल एग्जाम्स क्रैकर्स में। फ्रेंड्स, हम लोग जीव विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है रुधिर परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, रुधिर का जो भी बॉडी पार्ट में आवागमन है और उसमें जो भी ऑर्गन्स अंग हिस्सा लेते हैं उससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में आए हैं या फिर महत्वपूर्ण है उनको हम लोग यहाँ पे टेस्ट के थ्रू याद करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही इसका पहला पार्ट हमारे चैनल पे और प्लेलिस्ट में अवेलेबल है जीव विज्ञान के, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो फ्रेंड। और उससे पहले अगर हमारे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ के अपनी तैयारियों को बेहतर कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। लेट्स स्टार्ट। पहला प्रश्न है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा की उपस्थिति को रोग विज्ञान में क्या कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो WBC है, वाइट ब्लड कार्पल्स, अगर उसकी संख्या ब्लड में ज़्यादा हो जा रही है तो उसको किस रोग के नाम से जाना जाता है। आपके पास ऑप्शन है एनोक्सिया, दूसरा ऑप्शन है एनीमिया, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया, चौथा ऑप्शन है सेप्टिमिसिया। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड, जो WBC है वो बॉडी में अगर सामान्य स्तर से अधिक हो जाता है तो बॉडी में जो है कि एक बीमारी हो जाती है, इसको आम भाषा में ब्लड कैंसर कहते हैं। ठीक है, रक्त कैंसर जिसको हम लोग कहते हैं वो, और उसको जो है कि इंग्लिश में ल्यूकेमिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंग्लिश वर्ड के साथ साथ हिंदी शब्दों पर भी ध्यान दीजिए। रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया, ठीक है, ये WBC की कमी की वजह से होता है। ठीक है फ्रेंड्स, सॉरी कमी नहीं, अधिक मात्रा की वजह से होता है, कमी नहीं। WBC की संख्या जब नॉर्मल से बढ़ जाती है तो ल्यूकेमिया हो जाता है, यानी कि आपको ब्लड कैंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। और साथ ही एनीमिया होता है फ्रेंड, जिसमें ब्लड की कमी होती है, जिसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, वो होता है एनीमिया। ठीक है, या आयरन की कमी हो जाती है। अगला है, मानव के रक्त में श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है। ठीक है फ्रेंड्स, फिर बात WBC की जा रही है। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पल्स और श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होगा, एग्जाम में पूछा गया है फ्रेंड। आपके पास ऑप्शन है 0.007 मिमी, दूसरा है 0.07 मिमी, तीसरा है 0.033 मिमी और चौथा है 0.007 मिमी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मिलीमीटर में है, कभी कभी आपको माइक्रोमीटर में भी दे देगा फ्रेंड। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा श्वेत रक्त कणों का व्यास है वो है 0.07 मिलीमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, और ये 7 माइक्रोमीटर होगा। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 1 माइक्रोमीटर में होता है 10⁻⁶ मीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और मिलीमीटर में जो है कि 10⁻³ हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग, सॉरी 3 नहीं, ये 9 हो जाएगा, बढ़ जाएगा क्योंकि ये कम है। तो ये आप फार्मूला देख सकते हैं, 1 माइक्रोमीटर में 10⁻⁶ मीटर। ठीक है, और अगर मिलीमीटर में 10⁻⁻3, क्योंकि 1 मिलीमीटर में 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर और 3 जीरो, तो 3 जीरो अगर नीचे जाएंगे, माइनस में हम जा रहे हैं तो ऊपर में 3 जो है कि जीरो बढ़ जाएंगे, तो 10⁻⁹ हो जाएगा। और उसके अकॉर्डिंग 7 माइक्रो मिलीमीटर इसका जो है कि श्वेत रक्त कणों का व्यास होता है, डायामीटर। ठीक है, और लगभग इसी के आसपास होता है RBC का भी। ठीक है फ्रेंड्स, RBC का भी 6 से 8 के बीच होता है, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, 6 से 8 के बीच RBC का होता है। ठीक है, 6 से 8 माइक्रोमीटर RBC, और जो 0.03 मिलीमीटर है, मतलब 3 माइक्रोमीटर, ये जो है कि फ्रेंड होता है प्लेटलेट्स का। ठीक है, वो 3 और 4 के बीच में, 2 और 4 के बीच में वेरी करता है इसका डायमीटर। तो ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि WBC, RBC और प्लेटलेट्स तीनों को पूछा गया है एग्जाम में इसका डायमीटर। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का 3 माइक्रोमीटर और जो WBC है उसका 7 माइक्रोमीटर और जो RBC है उसका जो है कि 6 से 8 माइक्रोमीटर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध। ठीक है, प्रतिरक्षा या असंक्रामक, मतलब संक्रमण से बचाव का सर्वाधिक संबंध किससे है। लिम्फोसाइट से, थ्रोम्बोसाइट से,
एरिथ्रोसाइट से, मोनोसाइट से। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध कौन इनमें से रखता है? तो फ्रेंड इसमें जो है कि सही ऑप्शन होगा लिम्फोसाइट। ठीक है फ्रेंड्स, जो प्लाज्मा में जो ब्लड का पार्ट है उसमें लिम्फोसाइट होता है जो एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी प्रोटीन जो है कि बनाता है, जो कि जो विष पदार्थ होते हैं या फिर जो भी संक्रमण होता है जीवाणु विषाणु के कारण, उनके खिलाफ ये जो है कि हमारे प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत कराते हैं और उनको ये लोग ध्वस्त करते हैं। तो ये हो गया लिम्फोसाइट जो कि उसका संबंध प्रतिरक्षा से। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में कई बार पूछा है फ्रेंड ये। WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तब ऐसी जगह जहाँ पे WBC बनता है सफ़ेद रक्त कणिका, और RBC जो है वो जो है कि वहाँ पे डेड होता है। आपके पास ऑप्शन है अस्थि मज्जा, दूसरा ऑप्शन है यकृत, तीसरा ऑप्शन है प्लीहा, चौथा ऑप्शन है अग्नाशय। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, तो RBC का कहाँ विनाश होता है और WC कहाँ बनता है, ये दोनों चीज़ एक ही हैं। तो वो पार्ट है फ्रेंड वो प्लीहा। ठीक है, स्लीपेन में जो है कि WBC है इसका यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, और RBC यहाँ पे इसका विनाश होता है, मतलब RBC वहाँ पे जाके डेड हो जाती है। हम लोग को पता है कि RBC का जो है कि निर्माण लाल अस्थि मज्जा या अस्थि मज्जा में भी होता है। तो ये भी कई बार पूछा गया RBC का, जो हम लोग पीछे वीडियो में कर चुके हैं। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड, इसका एक बार आप लोग के सामने नाम डिस्कस कर देता हूँ। WBC को एक और नाम से जानते हैं जिसको ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ल्यूकोसाइट्स, और RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, यह ध्यान दीजिएगा, WBC को ल्यूकोसाइट्स और RBC को जो है कि इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और साथ ही फ्रेंड जो आपका लास्ट वाला है रुधिर प्लेटलेट्स हैं जिसको थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। तो ये नाम भी आप, ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। WBC ल्यूकोसाइट्स, RBC इरिथ्रोसाइट्स और प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स, इस नाम से भी इसको यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इसका नाम आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, तो ब्लड में जो ग्लूकोज का स्तर होता है उसको, उसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है? तो SG के जो पारा है, पारा के मिलीमीटर में, या फिर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में, या भाग प्रति मिलियन में, या ग्राम प्रति मिलीलीटर में। ठीक है, तो ये ऑप्शन है। तो जल्दी से अपना आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है फ्रेंड्स, mg पर डेसीलीटर, ये जो है कि ग्लूकोज को व्यक्त करते हैं, व्यक्त करने का यूनिट है। जैसे 100 मिग्रा पर जो है कि मिलीलीटर या डेसीलीटर। ठीक है, ये है, इस तरह से व्यक्त करते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में आया हुआ है। अगला है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है। ठीक है, प्लाज्मा जो रक्त का पार्ट होता है आप लोग को पता है। ठीक है, रक्त का लगभग 70% पार्ट हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं, ये प्लाज्मा होता है। ठीक है, 70% सॉरी लगभग 60% के आसपास, 55 से 60 हम लोग कर चुके हैं। ये रक्त का पार्ट होता है प्लाज्मा। ठीक है, जो तरल द्रव्य होता है। बाकी जो बचा पार्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे 45 से 40 वो होते हैं जो प्लेटलेट, जो कॉर्पल्स होते हैं, जो रुधिराणु होते हैं। बाकी का जो पार्ट्स 45 से 40% जो है कि ब्लड का ये बनाते हैं। तो अब ये रक्त की बात नहीं कर रहा है, प्लाज्मा में जल का परसेंटेज पूछ रहा है कि कितना होता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, कई बार आया है। ठीक है, और आपके पास ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन है 50%, तीसरा ऑप्शन 90%, चौथा ऑप्शन है 80%। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत, तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 90%। ठीक है, प्लाज्मा में 90% तक जल पाया जाता है। ठीक है, और 10% जो भाग होता है उसमें प्रोटीन और कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। रक्त का थक्का बनने में फ्राइबोनोजिन इसका नाम याद रखिएगा, कोफ्राइबिन ये भी नाम याद रखिएगा, कि परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है।
कई बार एग्जाम में पूछा है, आयोग के भी एग्जाम में पूछा है, रेलवे में भी कई बार पूछा है और ट्रिपल एस में भी पूछा है एक एग्जाम में। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड? इसका सही ऑप्शन होगा थ्रोम्बिन। ठीक है, तो थ्रोम्बिन जो होता है वही जो है कि रक्त थक्का में जो है कि एंजाइम का काम करता है। और रक्त का थक्का बनना फ्रेंड एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, जो है कि एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें 3-4 स्टेप में ये जो है कि रक्त का जमना होता है, जिसमें थ्रोम्बिन जो होता है वो जो है कि एंजाइम्स का पार्ट निभाता है और अनंतः जो है कि फाइब्रिनोजन को जो है कि फ्राइबिन नामक जो है कि एक अघुलनशील अणु में बदल देता है। ठीक है, फाइब्रिनोजिन को एक फ्राइबिन में बदल देता है। फ्राइबिन जो कि ये अघुलनशील है, मतलब ये थक्का टाइप बन जाता है और इसका जो एंजाइम का काम करता है वो है थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन याद रखिएगा। अगला देखते हैं, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या होती है? ठीक है फ्रेंड्स, अगर ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल किसी जगह आप पहुँच गए जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ पे आपकी जो श्वास की गति है वो तेज़ होगी या धीरे होगी, क्या होगा? जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा बढ़ जाएगी। ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो क्या हम तेज़ी से सांस लेने की कोशिश करते हैं और ऑक्सीजन क्योंकि हमको चाहिए तो जल्दी जल्दी हार्ट जो है हम लोग का जल्दी जल्दी पंप करने लगता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी एग्जाम में पूछा है। तो जब ऑक्सीजन की कमी होगी बॉडी में, इसका मतलब बॉडी का मतलब रक्त में होगा, तो हमारी श्वास की गति होगी तेज़ हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो एक बीमारी होती है इसको हाइपॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, अगर रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो गई, ठीक है, ब्लड की बात कर रहे हैं, तो इस बीमारी को हाइपॉक्सिया कहते हैं। ठीक है, हाइपॉक्सिया, ये भी याद रखिएगा। ऑक्सीजन में रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता की कमी को हाइपॉक्सिया कहते हैं। अगला देखते हैं, कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। ठीक है, CO इसका रासायनिक सूत्र है, ध्यान रखिएगा आप लोग। इसकी विषाक्तता, ठीक है, विषाक्तता के बारे में बात करें कि विषाक्त क्यों होता है और क्या जो है कि इसका इफेक्ट होता है बॉडी पे। तो किस पार्ट को ये प्रभावित करती है? फेफड़े को, लीवर को, रक्त की ऑक्सीजन वहन करने की क्षमता को, किडनी की कार्य क्षमता को। ठीक है, तो जब CO का जो मुख्य काम क्या होता है, बॉडी में किस पार्ट को ज़्यादा प्रभावित करता है? तो फ्रेंड सही आंसर है ऑप्शन C, रक्त की जो ऑक्सीजन होती है उसकी वहन करने की क्षमता को ये क्या करता है? बाधित कर देता है। ठीक है, तो इसका मुख्य काम यही होता है कि जो रक्त है उसमें जो है कि ऑक्सीजन की मात्रा को कम करने लगता है। ठीक है, अगला देखते हैं, किसी सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, धमनियों की तुलना में सिराओं की संख्या कम होती है और उनमें हर समय शरीर के रक्त की कम मात्रा बनी रहती है। दूसरा है, रक्त की कुल मात्रा का लगभग 70% रक्त कोशिकाओं में होता है। तीसरा है, श्वेत रक्त कोशिकाएं केवल लसिका पर्व की बनी होती है। और चौथा है, रक्त में WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा, केवल एक सही है, वो ऑप्शन D, WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। बिम्बाणु फ्रेंड जो ब्लड प्लेटलेट्स होती हैं उनको बिम्बाणु भी कहा जाता है, और अभी हम लोग डिस्कस किए थे उसका एक दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स भी कहा जाता है, बिम्बाणु भी कहा जाता है। तो ये तीनों नाम आप लोग बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें WBC की तुलना में बिम्बाणु अधिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड, WBC की संख्या होती है ये 5 से लेकर 9,000 तक होती है प्रति क्यूबिक, और बिम्बाणु जो है कि 2 से 5 लाख तक होते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन D सही है, बाकी ऑप्शंस गलत हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन पार्ट लेते हैं? तो रक्त होता है, फुफ्फुस होता है और उत्तक होता है। ठीक है, तो इसका क्रम बताना है आपको कि ऑक्सीजन सबसे पहले किस में आती है और फिर कहाँ जाती है। तो इसका सही क्रम क्या होगा फ्रेंड? ऑप्शन, ऑक्सीजन सबसे पहले कहाँ आती है? नशिका तो ऑप्शन दिया नहीं है, तो सबसे पहले आएगी ये फुफ्फुस में। ठीक है फ्रेंड्स, फुफ्फुस मतलब फेफड़े में। तो 2 ऑप्शन जो पहले होगा वही हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन C सही होगा, एक ही से मिल गया। और उसके बाद रक्त में जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन,
फेफड़े से रक्त में जाएगी, रक्त के बाद इसमें जो बॉडी के बाकी पार्ट में टिश्यूज़ के थ्रू जाएगी। तो 2, 1, 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है में प्रतिरक्षी बनते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी कहाँ बनते हैं फ्रेंड? एंटीबॉडी तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस पीरियड में। लास्ट अस्थिमज्जा में, दूसरा प्लीहा में, तीसरा यकृत में, चौथा लसिका में। ठीक है, तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। जो प्रतिरक्षी होते हैं वो कहाँ बनते हैं? तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, जो एंटीबॉडी होते हैं वो लसिका में बनते हैं। अगला देखते हैं, खून का महत्वपूर्ण घटक जो स्पंदन में सहायक होता है। ठीक है फ्रेंड, स्पंदन मतलब इसका थक्का, रक्त का थक्का बनना को स्पंदन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, तो सहायता करता है कौन सा? हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरएच तत्व। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। जो महत्वपूर्ण घटक है ब्लड का, कौन सा पार्ट जो है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है? तो फ्रेंड इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स में ही फाइब्रिनोजिन और थ्रोम्बिन होते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स के अंतर्गत ये सब सारी चीज़ें होती हैं। प्लेटलेट्स उत्तरदायी होता है रक्त के बहाव को रोकने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं निम्न में से कौन शीत रक्त का जानवर नहीं है? ठीक है फ्रेंड्स, कोल्ड ब्लड। ठीक है, कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा इसमें नहीं, आपको बताना है। आपके पास ऑप्शन है छिपकली, पक्षी, मेढक और मछली। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। कोल्ड ब्लडेड जानवर कौन सा इनमें नहीं है? तो फ्रेंड्स इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। जो पक्षी होता है ये वार्म ब्लडेड होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इनका रक्त हमेशा वार्म रहता है। और कोल्ड ब्लडेड का फ्रेंड ये पर्यावरण के अकॉर्डिंग, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपना रंग जो है कि चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अगर ठंडी पड़ेगी तो रक्त को वार्म कर लेंगे, अगर गर्मी पड़ेगी तो इसको थोड़ा कोल्ड कर लेंगे। तो इसमें छिपकली का नाम याद रखिए, मेढक और मछली ये सारे शीत रक्त जानवर हैं, पक्षी इसमें नहीं है। निम्न में से कौन सी स्थिति है विलंबित रक्त स्कंदन की एक शर्त? ठीक है, तो अगर जिसका रक्त का थक्का देरी से बन रहा है तो उससे क्या होगा? रक्तस्राव होगा, या हीमोफीलिया होगा, एनीमिया होगा, या लिम्फोसाइट्स होगा। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, अगर ब्लड क्लॉटिंग लेट में हो रही है, ठीक है, तो उसमें कौन सा कारक जो है कि यहाँ पे काम कर रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, ये आपको बताना है कौन सा कारक इसमें। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका कंडीशन क्या है? तो इसका सही आंसर होगा हीमोफीलिया। ठीक है फ्रेंड्स, आमतौर पर अगर किसी को चोट लग जाती है तो 2 से 5 मिनट में उसकी ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है और रक्त का बहना बंद हो जाता है। लेकिन अगर जिसको हीमोफीलिया रहेगा उसमें ब्लड का क्लॉटिंग नहीं होगा। हीमोफीलिया एक डिजीज़ है, एक रोग है। इस ऐसे व्यक्ति में जो है रक्त का थक्का देरी से बनता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, हीमोफीलिया। ठीक है, एनीमिया आप लोग को पता है, लिम्फोसाइट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगला देखते हैं, मानव शरीर के रक्त में अशुद्धियों को छान कर अलग करता है, कौन करता है? फेफड़ा। ठीक है, फेफड़ा 2 बार एक्चुअली आ गया है, गुर्दा, लीवर। तो जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए। तो फ्रेंड का सही ऑप्शन होगा गुर्दा। गुर्दा मतलब किडनी। किडनी क्या करता है, इसका काम क्या है? रक्त की अशुद्धियों को छान कर अलग करना। ठीक है, अगला देखते हैं, रुद्राणुओं का कितने प्रतिशत लाल रक्त कणिकाएँ होती हैं? ठीक है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो ब्लड है, ब्लड का जो रुद्राणु होती हैं लगभग 45 से 50%, उसके अंतर्गत लाल रक्त कणिकाएँ जो आरबीसी हैं वो कितने परसेंट पाई जाती है? आपके पास ऑप्शन है 60%, दूसरा ऑप्शन 90%, तीसरा 70%, चौथा 80%। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 90%। ठीक है, पूरी रक्त कणिकाओं का 90% आरबीसी होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। और बाकी फ्रेंड्स जो 10% का कुछ पार्ट होता है WBC, 9% कह सकते हैं, बाकी 1% के आसपास प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो मात्रा होती है वो किसकी होती है? आरबीसी की 90%। अगला देखते हैं, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अभी हम लोग खून जमने की बात कर रहे थे, लेकिन अब आपको बताना है कि किसके कारण खून नहीं जमता। आपके पास ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, दूसरा ऑप्शन है थ्रोम्बिन, तीसरा ऑप्शन है फाइब्रिनोजेन, चौथा ऑप्शन है हिपैरिन। जल्दी से अपना आंसर कमेंट करके बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हिपैरिन। हिपैरिन जो होता है फ्रेंड, ये जो है कि ब्लड क्लॉटिंग से रोकता है। ठीक है फ्रेंड्स, रक्त का थक्का शरीर में नहीं बनने देता है। ये प्रोटीन होता है एक ऐसा, जो ब्लड होता है बॉडी के अंदर, वो हिपैरिन होता है। इसकी वजह से रक्त क्लॉटिंग नहीं हो पाती है बॉडी के अंदर, नहीं तो रक्त जो है कि क्लॉटिंग बॉडी के अंदर भी हो सकती है। यही एक कारक है जिसकी वजह से बनता है, अंदर जो है कि रक्त का थक्का नहीं बनता है। और फ्रेंड ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया था, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। हिपैरिन सामान्य व्यक्ति में 100 मिलीमीटर रक्त में कोलेस्ट्रॉल स्तर किसके बीच रहता है। ठीक है फ्रेंड, आपको बताना है कोलेस्ट्रॉल का स्तर कितना रहता है नॉर्मल व्यक्ति में। ऑप्शंस हैं 250 से 300 मिलीग्राम, 150 से 250 मिलीग्राम, 100 से 150 मिलीग्राम, 50 से 100 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये आपको बताना है इसका सही आंसर। तो फ्रेंड इसका सही आंसर होगा 100 से 150 मिलीग्राम। ठीक है, तो ये मिलीलीटर, 100 मिलीलीटर रहता है और मिलीग्राम। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, सेम जो हम लोग डिस्कस किए हैं यूनिट, वही यूनिट है। तो जो रक्त है, रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल का स्तर 100 से 150 मिलीमीटर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे अधिक होने पे उसको कोई ना कोई बीमारी हो जाएगी। अगला है मानव रक्त में WBC रोगाणुओं की संख्या है। ठीक है, WBC की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग खैर डिस्कस कर चुके हैं। 5 से 9,000, 2 से 5 लाख, 50 से 60 लाख। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड 5 से 9,000, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और 2 से 5 लाख ये होता है फ्रेंड प्लेटलेट्स। ठीक है, और 50 से 60 लाख RBC होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो एग्जैक्ट फैक्टर होता है RBC का फ्रेंड, तो RBC लगभग 90% 99 या 98% पूरे जो है कि रुद्राणु का होता है। ठीक है, पिछली बार ऑप्शन में हम लोग देखे थे कि 90% दिया था, तो हम लोग 90% टिक कर दिए, लेकिन एग्जैक्ट फैक्टर होता है फ्रेंड 99%, मैक्सिमम पार्ट RBC होता है पूरे ब्लड का। ठीक है, 98, 99, 90 प्लस दिया है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। और बाकी प्लेटलेट्स जो है कि क्योंकि इस WBC से अधिक है, तो इसमें इसका पार्ट थोड़ा अधिक रहता है, और इसका जो है कि WBC का पार्ट सबसे कम होता है। ठीक है, पिछले वाले में हमने बताया था कि WBC जो है कि 10% होता है, तो वो थोड़ा मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। वो पार्ट जो है कि प्लेटलेट्स होता है जो 1% से कम होता है, और उससे भी कम 0.00% जो है कि WBC होता है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा, 0.00% WBC और लगभग 1% के आसपास जो है कि प्लेटलेट्स होता है, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और साथ ही चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और अधिक लोग जुड़ सकें। और साथ ही फ्रेंड्स PDF के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, वहाँ पे सारी वीडियोज़ के PDF अवेलेबल हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।